Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. इंग्लिश में जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय। अब 4 दिन उनके बचे थे रिटायरमेंट के। कल रात को गृह मंत्रालय ने एक आदेश निकाला और उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया और साथ ही में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया। गुजरात काडर के हैं और जो आदेश निकला गृह मंत्रालय का उसमें है एज अ स्पेशल केस इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये कौन सी पब्लिक है जिसका इंटरेस्ट है, यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। राकेश अस्थाना, जैसा कि मैंने आपको कहा, 4 दिन बाद रिटायर होने वाले थे और सुप्रीम कोर्ट प्रकाश सिंह का जो एक केस था जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 6 महीने अगर आपकी रिटायरमेंट में बचे हों तब आप किसी अधिकारी को डीजीपी लेवल की पोस्टिंग दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग और डीजीपी पोस्टिंग समकक्ष। क्या यूपीएससी से आपने कोई अनुमति ली? ये पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस ये क्या होता है, जरा समझाइए। राकेश अस्थाना सीबीआई में थे, इन पर इनके आपस में अफसरों की लड़ाई हुई, इन पर लगभग 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। आलोक वर्मा जी को जब सीबीआई से चलता किया गया अक्टूबर 2018 में, उसके 10 दिन बाद आरटीआई के जवाब में मालूम पड़ा कि अब सिर्फ 1 केस बचा अस्थाना जी के खिलाफ। भारत में सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं जो होती हैं वो अलग अलग राज्यों की वो काडर्स होते हैं। दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार से जुड़ा रहा 15 साल, एग्मू काडर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं एग्मू काडर, उसके अफसर यहां लगाए जाते हैं। राकेश अस्थाना गुजरात काडर के हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या आपको एग्मू काडर में एक भी लायक अधिकारी नहीं मिला जिसको आप दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना सकते थे? क्या एक तरह से आपने एक सर्टिफिकेट दिया है एग्मू काडर के अधिकारियों को कि आप लोग बेकार हो, आप लोग इस लायक नहीं हो कि आपको पुलिस आयुक्त बना सकें दिल्ली का? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? मैंने अभी आपसे प्रकाश सिंह जजमेंट के विषय में बात की, मैं वो पढ़ता हूं। ये एक लैंडमार्क केस था, बहुत ऐतिहासिक केस था। प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट मेड a few observations and passed a landmark order. I read,
The police acts enacted also do not contemplate any fixed residual tenure for an officer to be recommended for appointment as the Director General of Police of a state. In the above conspectus of the object, in issuing the directions in Prakash Singh, in our considered view, can best be achieved, ध्यान से सुनिएगा, can best be achieved if the residual tenure of an officer, that is remaining period of service till normal retirement, is fixed on a reasonable basis, which in our considered view should be a period of 6 months. This is the Supreme Court. We therefore clarify the order of this court dated 3rd July 2018 to mean that recommendation for appointment to the post of Director General of Police by the Union Public Service Commission and preparation of panel should be purely on the basis of merit from officers who have a minimum residual tenure of 6 months, that is, officers who have at least 6 months of service prior to their retirement. चीफ जस्टिस साहब जस्टिस रमन्ना ने वाईसी मोदी और राकेश अस्थाना दोनों के विषय में प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि प्रकाश सिंह जजमेंट को देखो, 2019 की ये जजमेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी जजमेंट है। दोनों अफसरों की 6 महीने से कम समय बचा है, इसलिए वो सीबीआई डायरेक्टर भी उनको नहीं बनाया। ऐसे अफसर को आप फिर पिछले दरवाजे से लाकर दिल्ली पर थोप रहे हैं, क्यों? मैं फिर पूछता हूं, आपको क्या डर है उनसे? आपको क्या घबराहट है उनसे? ऐसी क्या राज हैं आपके उनके पास कि आप सारे नियम कानून सब कुछ ताक पर रखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त बना रहे हो? आप ये पहली बार ऐसी गलती नहीं कर रहे। मोदी शाह की ये पुरानी आदत है। जो व्यक्ति राफेल के जमाने में वित्त सचिव था, उसको आपने सीएजी बना दिया, राजीव महर्षि जी को। इन अफसरों के खिलाफ हमें कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई हमारा उनसे निजी न संबंध किसी से रखते हैं, न किसी से दुश्मनी है, लेकिन सिस्टम की बात हो रही। जो व्यक्ति राफेल की पुरानी डील और नई डील जब आप चेंज कर रहे थे, उस वक्त वित्त सचिव था, उसको आपने सीएजी बनाया। और सीएजी ने क्या किया? सीएजी ने राफेल में इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट रिकॉर्ड पे लिया ही नहीं। ये होता है क्विड प्रो को। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे ये सरकार चल रही है, क्योंकि अक्सर न्यूज साइकिल में हम और आप दोनों इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अभी क्या हुआ कुछ महीनों पहले वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वो स्मरण करा रहा हूं कि इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का डिसेंट नोट मीडिया में आया, सीएजी ने रिकॉर्ड पे नहीं लिया, यह बात भी मीडिया में आई। What is the intention behind this posting? There could only be 2 or 3 reasons. One is Mr. Modi is afraid of these officers because they know too much. The other is that Mr. Modi wants to use these officers against his political rivals. So he will not be bothered about rules, not regulations, not Supreme Court orders, not what it does to the cadre here, not what it may do to the city here. Experience doesn't count, rules don't count. What counts then? So what would be the quid pro quo this government expects from Mr. Asthana? We also want to know that. Let's speculate that, because so far the track record has been abysmal, horrible. Recently his name also figured in the Pegasus Raw. His number was also given to the Pegasus spyware.